इस एपिसोड का शुरुआत में हम पिछले एपिसोड का कंटिन्यूशन देखते हैं, जहां पर यूनहो, एमजे और जिनजिन रॉकी का डांस खत्म होने के बाद उससे बात करने के लिए जाते हैं और वो रॉकी का नाम पुकारते हैं। रॉकी पीछे मुड़ता है। तभी एमजे रॉकी से पूछता है, क्या तुम हमें जानते हो? रॉकी मुस्कुराते हुए बताता है, मैं तुम लोगों का बारे में बहुत सुना हूँ। मूनबिन तुम लोगों का बारे में मुझे बताया है। फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स तुम लोगों का टीम ज्वाइन करना चाहते हैं। एमजे बताता है, अगर तुम चाहो तो हमारे टीम ज्वाइन कर सकते हो। तभी जिनजिन एमजे से बताता है, 2 साल पहले तुम ऐसा नहीं कहा था, अभी क्यों बोल रहे हो? एमजे बताता है, ए लाइन यूनहो का था, इससे पहले मैंने बोल दिया। रॉकी बताता है, मैं सोचकर बताता हूँ, अभी मुझे मूनबिन इंतज़ार कर रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा कहकर वहाँ से चला जाता है। रॉकी का जाने के बाद तीनों बैठकर सोचने लगते हैं। एमजे बताता है, मुझे अभी भी लगता है हम तीनों को सभी मेंबर्स मिलकर प्रैंक कर रहे हैं। यूनहो बताता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तभी एमजे टेंशन में बताता है, हम अभी भी हाई स्कूल में हैं, इसका मतलब हमें सारा ऑडिशन फिर से देना पड़ेगा। तभी वहाँ हेरम आती है। उसे देखकर एमजे उसके पास भागकर जाता है। हेरम बहुत गुस्से में होती है और वो चायूनहो को डांटने लगती है, लेकिन उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी एमजे हेरम से पूछता है, तुम यूनहो को क्यों डांट रही हो? हेरम बताती है, यूनहो ने मूनबिन को हर्ट किया है और इसने मूनबिन से सॉरी तक भी नहीं कहा है। एमजे मुस्कुराते हुए पूछता है, यूनहो मूनबिन को ऐसा क्या किया है? तभी हेरम उन तीनों से तुम लोग आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो कहकर पूछती है। तभी यूनहो हेरिन के बारे में पूछने लगता है। हेरम बताती है, वो गट जा चुकी है, तुम अभी टॉपिक मत बदलो। मानना मूनबिन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद के लिए ऐसा बर्ताव कर रहा है, वो तुम लोगों के लिए ऐसा बर्ताव किया है। तुम्हें अभी के अभी उसे जाकर सॉरी कहना चाहिए। वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिनजिन एमजे से बताता है, मुझे नहीं लगता है हेरिन और हेरम हमारे साथ टाइम ट्रैवल कर फास्ट में आ गए हैं। दूसरी तरफ हेरिन का भाई घर में मैच देख रहा होता है। तभी वहाँ हेरिन आती है। उसे देखकर हेरिन का भाई उसे मैच देखने के लिए बुलाता है। तभी हेरिन बताती है, क्या फ़ायदा मैच देखकर, कोरियन टीम हारने वाला है कहकर वहाँ से रूम के अंदर जाती है और वो रूम के अंदर जाकर फ़ोन में कैलेंडर को चेक करने लगती है। इसका मतलब यूनहो, एमजे और जिनजिन के साथ हेरिन भी टाइम ट्रैवल कर चुकी है। हेरिन का बात को सुनकर उसका भाई कंफ्यूज हो जाता है। तभी कोरियन टीम मैच हार जाता है। उसे देखकर हेरिन का भाई चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ यूनहो, एमजे और जिनजिन टाइम ट्रैवल के बारे में सोच रहे होते हैं। एमजे बताता है, अभी कुछ नहीं होने वाला है, हमारी लाइफ खराब हो चुकी है, इसे खराब होने दो कहता है। एमजे का बात को सुनकर जिनजिन उसका कान खींचने लगता है। तभी जिनजिन बताता है, क्या तुम लोगों को याद है 2 साल पहले इस दिन हम यहाँ पर युनसाना से मिले थे, इसका मतलब आज हम फिर से युनसाना से मिलेंगे। तभी वहाँ युनसाना उसका फ्रेंड के साथ उन तीनों से मिलने के लिए पहली बार आता है। तभी एमजे युनसाना को देखकर उसका नाम से बुलाकर पूछता है, तुम आने में इतना देर क्यों कर दिया है? युनसाना कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि युनसाना उन लोगों से पहली बार मिल रहा है, लेकिन एमजे ने उसे उसका नाम से पुकारा है और वो एमजे से पूछता है, मैं आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, आप लोगों को मेरे नाम कैसे पता है? तभी जिनजिन उसका बात को घुमाकर यूनहो और एमजे को युनसाना से इंट्रोड्यूस करता है। तभी जिनजिन गलती से पूछता है, तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जा रहे हो? युनसाना बताता है, वैसे हम दोनों आज से डेट कर रहे हैं, आप लोगों को इतनी जल्दी कैसे पता हम दोनों डेट कर रहे हैं? तभी एमजे बात को घुमाता है। युनसाना बताता है, वैसे मुझे आप लोगों का टीम को ज्वाइन करना है, इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों को ढूंढते हुए आया हूँ। उन तीनों खुशी से मान जाते हैं। युनसाना बताता है, वैसे कल मेरा कॉन्सर्ट है, क्या तुम देखने के लिए आओगे? आज मेरा प्रैक्टिस भी है कहकर वहाँ से चला जाता है। युनसाना के जाने के बाद यूनहो एमजे से बताता है,
अभी तो यकीन करो, हम पास्ट लाइफ में आ गए हैं। एमजे बताता है, मुझे लगता है बस हम तीनों ही फास्ट लाइफ में आ गए हैं, कहकर वहाँ से होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाते वक्त यूनहो बताता है, अगर ये स्कूल फेस्टिवल का पहला दिन है तो हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए। एमजे बताता है, हमें प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमें फ्यूचर के बारे में पता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जिनजिन बताता है, वैसे हम नहीं कर सकते हैं, अगर हम अभी कुछ भी करेंगे तो फ्यूचर में बुरा असर पड़ सकता है। एमजे बताता है, हमें स्पोर्ट्स के ऊपर बेटिंग करना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स ऑलरेडी हो चुकी है, हमें इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। उसका बात को सुनकर यूनहो एमजे को डांटता है। तभी एमजे का नज़र 3 लड़कियों के ऊपर पड़ता है और वो जिनजिन से पूछता है, मैं उन 3 लड़कियों को कहीं देख चुका हूँ, तुम्हें क्या लगता है? जिनजिन बताता है, मुझे लगता है उस दिन हम 3 लड़कियों के साथ घूमने के लिए चले थे, आज वही दिन है। तभी एमजे उठकर उन तीनों से बात करने के लिए जाता है। तभी वहाँ एरम गुस्से से उन तीनों को प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है। तभी उसकी आवाज़ से एमजे डरकर हेरम का पीछे प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। जिनजिन कंफ्यूज होकर यूनहो से पूछता है, उस दिन यहीं पर एरम नहीं आई थी, आज कैसे आ गई? यूनहो बताता है, आज कहीं और दिन है, आज का दिन से एमजे हेरम को पसंद करने लगेगा, कहकर मुस्कुराता है। फिर वो तीनों एरम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और वो लोग स्टूडियो को देखकर आपस में बात करने लगते हैं। उन तीनों को अजीब बर्ताव करते हुए देखकर हेरम उन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए बताती है, तुम लोगों को क्या हो गया है, क्यों आप लोग ऐसा अजीब बर्ताव कर रहे हो? और वो यूनो से बताती है, 2 महीने हो गई है, तुम अभी भी सॉन्ग कंपोज नहीं कर रहे हो, और एमजे तुम्हें पूरी दिन किसी न किसी का टांग खींचने के लिए टाइम है। तभी तीनों एक सॉन्ग सुनाते हैं। उस सॉन्ग को सुनकर हेरम शॉक होकर पूछती है, तुम लोग इतनी अच्छी सॉन्ग कब लिखे हो? कहकर एमजे को हक कर कर उन तीनों को तारीफ करने लगती हैं। तभी उसे हेरिन का कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। एमजे खुश होकर जिनजिन और यूनहो से बताता है, आप लोगों ने देखा, हेरम ने फिर से मुझे हग किया है, कहकर खुश हो जाता है। जिनजिन बताता है, लेकिन फास्ट में हेरम ने तुम्हें हग नहीं किया है, यह कैसे हो सकता है? यूनहो मुस्कुराते हुए बताता है, क्योंकि इस दिन हम एक गाना कंपोज नहीं किए थे, कुछ और ही किए थे, इसीलिए। एमजे बताता है, इसका मतलब हम सभी ऑडिशन को आसानी से दे सकते हैं। फिर हेरम आकर यूनो को बात करने के लिए ले जाती है। उसके जाने के बाद एमजे जिनजिन से बताता है, हम दूसरी टीम का भी सॉन्ग चुरा लेंगे, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा और हम टॉप में रह जाएंगे। जिनजिन एमजे को डांटते हुए बताता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गई है, इसलिए तुम ऐसा बात कर रहे हो। अगर हम दूसरे टीम का सॉन्ग चुरा लेंगे तो फ्यूचर में बहुत बड़ी मुश्किल आ सकता है, तो तुम्हारी बकवास आइडिया को किसी को भी मत दो। दूसरी तरफ एरम यूनहो को बाहर ले जाती है। तभी यूनहो एरम से पूछता है, तुम कहाँ लेकर जा रही हो? एरम डांटते हुए बताती है, तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, वैसे तुम तीनों का फ़ोन क्यों बंद है? यूनहो बताता है, हम तीनों का फ़ोन बंद है। हेरम को अजीब लगती है और वो यूनहो को कॉफ़ी शॉप में ले जाती है। कॉफ़ी शॉप के अंदर मूनबिन होता है। हेरम मूनबिन और यूनहो से एक दूसरे से बात करने के लिए कहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मूनबिन यूनहो से पूछता है, वैसे तुम्हें मुझसे क्या बात करना है? लेकिन यूनहो को कुछ समझ में नहीं आता है और वो एरम का चेहरा देखने लगता है। हेरम बताती है, यूनहो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि उस दिन वो तुमसे रूडली बर्ताव किया था, लेकिन यूनहो कुछ नहीं कहता है। मूनबिन बताता है, मुझे इसका चेहरा देखकर नहीं लगता है ये मुझसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आया है। यूनहो किसी और के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। तभी यूनहो को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है, तो कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे ग्रुप में मत आओ। तभी हेरम और हेरिन मूनबिन और यूनहो को मनाने के लिए कोशिश करते हैं।
मूनबिन युनहो का बात को सुनकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तभी हैरिन मूनबिन को मनाने के लिए उसका पीछे चली जाती है।